नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की पूरी कहानी जो करोड़पतियों की असली सच्चाई को सामने लाती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस किताब ने दुनिया को बताया कि असली करोड़पति वो नहीं जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं या बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, बल्कि वो है जो हमारे पड़ोस में आम लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन सोच और पैसों के मामले में बेहद खास होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस किताब के 8 दमदार चैप्टर की कहानी। चैप्टर 1, मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि असली करोड़पति दिखावे में नहीं रहते। असली अमीर लोग बेहद सामान्य जीवन जीते हैं। पुरानी कार, साधारण घर और बचत की आदतें। वे अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि वे कम खर्च करते हैं और ज्यादा निवेश करते हैं। इस अध्याय में एक अध्ययन के जरिए बताया गया कि अधिकतर करोड़पति छोटे बिजनेस ओनर हैं। उन्होंने जीवन भर मेहनत की है, फालतू खर्चों से बचा है और निवेश में समझदारी दिखाई है। ये लोग आमतौर पर एक सेंट जनरेशन अमीर होते हैं, यानी खुद की मेहनत से आगे बढ़े हैं। उनके पास फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं होता, लेकिन बैंक अकाउंट में करोड़ों होते हैं। वे खुद डिसीजन लेते हैं, एडवाइजर्स पर कम निर्भर रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास बजट होता है और वे उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, लुक ऑर्डिनरी, लाइव एक्स्ट्राऑर्डिनरली। चैप्टर 2, फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। इस अध्याय में बताया गया है कि फ्रगैलिटी यानी सादगी और बचत की आदत ही अमीरी की असली कुंजी है। करोड़पति बनने का रास्ता फ्लैशी और खर्चीला नहीं, बल्कि सोच समझकर खर्च करने से आता है। ज्यादातर अमीर लोग बजट बनाकर खर्च करते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। वे सोचते हैं हर एक रुपए की वैल्यू क्या है। वे जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं, न कि स्टेटस दिखाने के लिए। वो डिस्काउंट, कूपन और सेल का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें वैल्यू की समझ है। वो कार, कपड़े या गैजेट्स पर कम खर्च करते हैं, लेकिन निवेश और रिटर्न पर ध्यान देते हैं। फ्रुगलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। वे कभी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में नहीं फंसते। इस अध्याय से सीख मिलती है कि फ्रगैलिटी इज नॉट अ सैक्रिफाइस, इट्स अ स्ट्रैटेजी। चैप्टर 3, टाइम, एनर्जी एंड मनी। इस चैप्टर में बताया गया है कि करोड़पति अपने समय, ऊर्जा और पैसे का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे फाइनेंशियल प्लानिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेते हैं। वे टाइम वेस्ट नहीं करते और हर दिन को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्राथमिकताएं क्लियर होती हैं, पैसे कमाना, सेविंग्स करना और बढ़ाना। वे लंबे समय तक सोचते हैं, शॉर्ट टर्म लक्सुरीज के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ पर ध्यान देते हैं। वे रेगुलरली नेट वर्थ चेक करते हैं, बजट बनाते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। उनका मानना होता है कि टाइम इज मनी, इसलिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। वे अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली काम करते हैं। उनका दिन डिसिप्लिन और प्लानिंग से चलता है, लक या चांस से नहीं। सीख ये मिलती है, फोकस वे योर एफर्ट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू। चैप्टर 4, यू आरंट वॉट यू ड्राइव। इस अध्याय में बताया गया है कि गाड़ी आपकी अमीरी की पहचान नहीं होती। ज्यादातर असली करोड़पति सस्ती या पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। वे स्टेटस सिंबल के लिए नहीं, प्रैक्टिकलिटी के लिए गाड़ी खरीदते हैं। अक्सर लोग महंगी कारों से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इससे उनका पैसा खत्म हो जाता है। लेखक के मुताबिक करोड़पति अपनी गाड़ी का चुनाव परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के हिसाब से करते हैं। लक्सुरी कार चलाने वाले जरूरी नहीं कि अमीर हो, ज्यादातर तो कर्ज में डूबे होते हैं। ज्यादा खर्च की गाड़ी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन में भी नुकसान देती है। करोड़पति समझते हैं कि डेप्रिसिएटिंग एसेट पर पैसा लगाना समझदारी नहीं है, इसलिए वे स्टेटस नहीं बल्कि सब्सटेंस पर भरोसा करते हैं। सीख, योर कार शुडंट डिफाइन योर वर्थ, योर एसेट शुड। चैप्टर 5,
इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब अमीर माता पिता अपने बच्चों को बार बार फाइनेंशियल मदद देते हैं तो वो उनके करियर और धन निर्माण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर कहा गया है। ये सपोर्ट बच्चों को फाइनेंशियली वीक और डिपेंडेंसी प्रोन बना देती है। ऐसे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। करोड़पति बनने के लिए खुद पर भरोसा करना और सेल्फ फंड वेल्थ बनाना जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज दे, पैसा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम खुद की मेहनत से मिलती है, किसी के सहारे से नहीं। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को अपने माता पिता से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली थी। इस अध्याय की सीख है टू मच फाइनेंशियल हेल्प किल्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। चैप्टर 6 अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। ये अध्याय इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर को और विस्तार से समझाता है। लेखक बताते हैं कि पेरेंट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफन क्रिएट्स रिजेंटमेंट, गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स। जब एक चाइल्ड को ज्यादा पैसा मिलता है तो परिवार में असंतुलन पैदा होता है। कुछ बच्चे उस पैसे को एंटाइटलमेंट की तरह लेने लगते हैं, मेहनत से डरने लगते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो सभी बच्चों को बराबर शिक्षा और वैल्यूज दें, न कि अनइक्वल पैसा। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे खुद की वेल्थ बनाएं। उनका फोकस इनहेरिटेंस से ज्यादा सेल्फ रिलायंस पर होता है। लेखक का मानना है कि रिच फैमिली कल्चर में मेहनत, जिम्मेदारी और सेविंग्स को महत्व मिलता है। ये अध्याय बताता है कि सही फैमिली वैल्यूज ही असली लेगेसी होती है। सीख, सपोर्ट देना बुरा नहीं, लेकिन संतुलित और सीमित होना चाहिए। चैप्टर 7 फाइंड योर नीश। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्यादातर करोड़पति लोगों ने एक ऐसा नीश चुना जिसमें कम कंपटीशन हो और ज्यादा मांग हो। वे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सॉल्व करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो एक फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं और फिर वैल्यू क्रिएट करते हैं। वे मेन स्ट्रीम नौकरी से हटकर सोचते हैं और दूसरों के लिए सर्विसेज प्रदान करते हैं। उनका इनकम स्टेडी नहीं, स्केलेबल होता है। वे छोटी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रास्ता होता है बी वैल्यूएबल इन योर ओन वे। वे अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हैं और लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं। जो लोग दूसरों से अलग सोचते हैं वही वेल्थ बनाते हैं। सीख, फाइंड अ नीश, मास्टर इट एंड क्रिएट वैल्यू, सक्सेस विल फॉलो। चैप्टर 8 जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस heirs। इस अंतिम चैप्टर में तुलना की गई है दो तरह के अमीरों की, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और इनहेरिटेड वेल्थ वालों की। सेल्फ मेड लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ वालों में अक्सर कॉम्प्लिसेंसी और एंटाइटलमेंट देखने को मिलती है। सेल्फ मेड अमीर जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए वे उसका वैल्यू समझते हैं। heirs यानी विरासत में अमीरी पाने वाले लोग अक्सर खर्चीले और कमजोर फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादा इनहेरिटेंस देना एक कर्ज की तरह भी बन सकता है। सेल्फ मेड लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं, लग्जरी नहीं। असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, सोच होती है, और वह सोच मेहनत से आती है। सीख, अर्न्ड मनी क्रिएट्स कैरेक्टर, इनहेरिटेड मनी ऑफन डिस्ट्रॉयज इट। तो दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सोच, आदत और डिसिप्लिन में होती है। जो लोग कम में खुश रहना, सोच समझकर खर्च करना और सही दिशा में निवेश करना जानते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब की सीखों को अपनाइए और खुद को उस पड़ोसी करोड़पति की तरह बनाइए जो दिखता तो साधारण है लेकिन असल में एक मिलियनेयर है। ऐसे ही और पावरफुल फाइनेंशियल और ट्रेडिंग इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए मार्केट लर्निंग फ्लोर के साथ। धन्यवाद।